एवरीवन, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमें शिफ्ट करना है दिसंबर 7 या 10 के आसपास। तो मैं सोच रही थी कि जो मेरा जो जो आएंगे शिफ्टिंग के लिए, जो भी लोग आएंगे उनको मैं कम से कम अपने सामान में हाथ लगाने दूँ। बेसिकली जो बड़े बड़े सामान हैं वो तो उनको ही उठाना पड़ेगा, वो तो हम नहीं ले सकते। बट ये जो छोटे छोटे पीछे सीनरीज हैं, घर के जो डेकोरेशन है, किचन के जो छोटे छोटे आइटम्स हैं, मेरे जो रेगुलर यूजेस मसाले हैं, वो मैं खुद ही पैक कर दूँ। और ताकि कम से कम सामानों में हाथ लगे। तो आज मैं बस वही काम करूँगी और थोड़ा बहुत आपको दिखाती रहूँगी। यहाँ किंचू बैठा है और घर थोड़ा सा मैसी दिखेगा क्योंकि मैंने कोई क्लीनिंग नहीं की है, क्योंकि इन सब में वैसे भी मेरा घर फैलना ही है। तो क्लीनिंग मेरी अराउंड जब ये पूरा काम हो जाएगा उसके बाद होगी। तो चलिए हम लोग जब तक फिर स्टार्ट कर लेते हैं अपना काम। एक्चुअली यहाँ मैं आपको दिखाना चाह रही थी कि ये मोर है ना, ये मैंने खुद बनाए हैं और बहुत अच्छे लग रहे हैं ना। और ये जो फ्रेम में है बीच, ये मेरी शादी की है। बीच में मैं थी, इधर ग्रीन कलर में मेरी दीदी थी और इधर मेरा भाई था। और इस फ्रेम में है किंचू की 1 साल तक की पिक्स सारी, जिसमें नानी है, बाबा हैं, दादी हैं, इसकी बुआ है और मैं, और ये और पूरी फैमिली की है। ये बेसिकली सभी फैमिली मेम्बर हैं इस पे। और अब मैं हॉल के भी मैंने निकाल लिए हैं। अब मैं आ गई हूँ बेडरूम में। अब मैं बेडरूम की निकाल ली हूँ। ये देखिए, प्लैनेट भी मैंने बनाया था किंचू को सिखाने के लिए। और मैं काफ़ी सारे ये देखिए पूरा सब कुछ मैंने आर्ट एंड क्राफ्ट किया है किंचू को सिखाने के लिए। रेन ड्रॉप से रेनबो, ये मैप और ये क्लॉक और वेदर का भी ये मैंने ही बनाया था ना। बेडरूम कम आपको स्टडी रूम ज़्यादा लगेगा। तो देखिए इतना सब कुछ निकाल लिया मैंने। तो यहाँ पे आपको इतने सारे बॉक्सेस और कवर्स दिख रहे हैं। ये एक्चुअली ना खाली बॉक्सेस हैं जो कि अपना सामान आता है और अपन संभाल के रख देते हैं। ये मेरी पुरानी गैस है और ये जो है वो टीवी का बॉक्स है। तो मैं सोच रही थी टीवी के बॉक्स में ना इनको सब कर्टन को साफ़ करके और मैं इनमें ना सामान जमा दूँ। तो अभी मैं जमाने जा रही हूँ इस कार्टन में, जो भी मैंने आपको दिखाया उसमें ये बेड का सामान। इसमें सारे मेरे समर्स के कपड़े हैं, जो कि होता क्या है मेरे पास ना, या ये रॉ फ्लैट है तो मेरे पास कोई अलमीरा नहीं है, तो मैं सारे सामान इसके अंदर डाल देती हूँ। और विंटर्स जब ख़त्म होता है तो फिर विंटर्स के इसके अंदर डाल देती हूँ। ये सारे कपड़े मैं उस बॉक्स में लगाऊंगी और मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं कैसे कर रही हूँ। दीवान का मेरा हो गया है, अभी ये है डबल बेड का। और आपको मेरा घर थोड़ा सा दिखेगा मैसी, तो प्लीज़ इग्नोर करिएगा, क्योंकि शिफ्टिंग में तो आपका घर वैसे भी सारा फैला फैला रहता ही है। और बस मैं अब स्टार्ट करती हूँ अपना दिखाना। तो देखिए ये वाला बॉक्स हो गया है खाली। अब मैं करूँगी ये जो बाकी के 3 बॉक्स हैं उसमें। बाकी के 3 बॉक्स में ज़्यादा सामान नहीं है, क्योंकि इसमें गद्दे हैं और जो जो रजाइयाँ होती हैं क्विल्ट, वो हैं। तो बस इन तीनों में ज़्यादा सामान नहीं, छोटे छोटे जो सामान है वो मैं लगा दूँगी। और ये देखिए सारे बॉक्सेस में कपड़े हैं मेरे। इन दोनों में दीवान का सामान है और इन दोनों में बेड का सामान है। तो बस फिर हम, ये किंचू का हाथ है, किंचू बार बार हाथ लगा था, पता नहीं कर रहा था। ये देखिए जंप भी कर रहा है। हटो ना। तो ना यहाँ बालकनी में सारे कार्टन रखे हुए हैं। हमने ना ये मूवर्स एंड पैकर से पहले ही मंगा लिए थे कि हमें 5 आप कार्टन दे दीजिए, उसमें हम अपना सामान रख लेंगे। हेलो एवरीवन, देखिए रात का बज रहा है 9:30 और मैं ले आई हूँ खाना। तो अब मैं खाऊंगी खाना। और आज मैंने बनाया है आलू मटर की सब्ज़ी, आलू टमाटर की, और बथुए का पराठा। तो मुझे बताना कि कितने लोगों को ये आलू की सब्ज़ी अच्छी लगती है, जो कि हम व्रत में खाते हैं, फास्ट में खाते हैं। मुझे कभी कभी अच्छी लगती है तो मैं खा लेती हूँ ऐसी सब्ज़ी बना के। और चलिए फिर हम खा लेते हैं, उसके बाद मिलते हैं। तो मैंने खा लिया है खाना। अब मैं आप लोगों से करूँगी बातें कुछ।
इग्नोर करना मेरे बालों को, क्योंकि मैंने हेयर वॉश नहीं किया है। और कल मुझे फिर से यही काम करना है, थोड़ा सा घर की शिफ्टिंग के लिए पैकिंग वगैरह, तो वो सब मुझे कल भी करनी है, तो इसलिए मैंने अभी आज हेयर वॉश नहीं किया। और ये बेडशीट मैंने वॉश करने डाली है, क्योंकि आपने देखा था मैंने सीनरीज वगैरह हटाई थी, और थोड़ा बहुत डस्ट तो आ ही जाता है बेडशीट वगैरह में, और हम लोगों को और बच्चे के साथ यहीं पर सोना है। उसके बाद मैंने सारा आज दीवान खाली कर दिया, उसके कपड़े जो थे, बेसिकली मैं चाहती हूँ ना जितना भी जो लोग आएंगे मूवर्स एंड पैकर्स वाले, वो मेरे सामान को जितना कम से कम हाथ लगाएं उतना अच्छा है। तो मैं सारा सामान जो कपड़े हैं वो खुद से पैक कर लूँगी, बाकी तो चीज़ें हम जो किचन का सामान है वॉश करके वैसे ही लगाएंगे, क्योंकि नया नया घर होता है तो सबको शौक़ होता है। तो इसीलिए मैं सोच रही थी 2-4 कार्टन और मंगा लूँगी, और उसमें सारे अलमीरा के कपड़े भर दूँगी। और बस वहाँ पर एक्चुअली, और सारे जो कर्टन्स हैं वो भी मैंने चेंज कर दिए हैं, पुराने वाले कर्टन्स चढ़ा दिए हैं सब पे, सारे विंडोज़ और डोर्स पे। नए जो कर्टन थे जो अभी चढ़े हुए थे वो मैंने उतार के और वॉश करके वॉशिंग में डाल दिए हैं, अब कल तक सूख जाएंगे। तो ये सब थोड़ा थोड़ा मेरा चल रहा है पहले से ही। और क्या, बस वहाँ पर एक्चुअली ना ग्राउंड फ्लोर है, तो थोड़ा सा धूप की टेंशन होगी वहाँ पर, और धूप ना आने के कारण ग्राउंड फ्लोर लेने का हमारा पर्पस था सिर्फ़ और सिर्फ पहला मेरी मम्मी का, क्योंकि मेरी मम्मी की थोड़ी तबीयत ख़राब रहती है, उनको पार्किंसन डिसीज़ है, तो वो थोड़ा सा ना ऊपर स्टेयर्स में नहीं चढ़ पाती हैं। और आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं अपनी मम्मी मेरे घर पर आई थिंक 2 साल हो गए होंगे, 2 साल से नहीं आई है। और मैं भी वैसे मैं मिल आती हूँ जाके, क्योंकि वो पास में ही नोएडा में रहती हैं, और मेरा भाई नोएडा में जॉब करता है। तो लेकिन अभी जब से ये लॉकडाउन हुआ है, सॉरी जब से ये लॉकडाउन तो खुल गया है, बट जब से ये कोरोना हुआ है तब से लेके अभी तक मैं मम्मी से नहीं मिल पाई। हम लास्ट आई थिंक जैन फ़ैब में मिले थे। सोचिए नोएडा यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, सिर्फ 1-1.5 घंटे में हम पहुँच जाएंगे, बट नहीं जा पा रहे हैं सिर्फ़ और सिर्फ ये कोरोना की वजह से। और मम्मी भी नहीं आ पा रही हैं, क्योंकि टॉप में हमारा 2nd फ्लोर है अभी हम जहाँ रह रहे हैं। तो इसलिए इस बार मैंने सोचा कि नहीं, घर तो शिफ्ट हमें कर ही रहे हैं, घर ले ही रहे हैं, तो क्यों ना ग्राउंड फ्लोर लिया जाए, आगे जाके मेरी मदर इन लॉ फादर इन लॉ के लिए भी सही रहेगा। और क्योंकि ओल्ड एज में सभी को ये प्रॉब्लम कभी ना कभी तो आनी है, टचवुड अगर नहीं आए तो बहुत अच्छी बात है, बट ज़्यादातर लोगों को घुटने में और ये सब प्रॉब्लम आ जाती है। तो इसलिए मैंने इस बार ग्राउंड फ्लोर लिया है। और मे भी शायद मम्मी आए तो मैं आप लोगों को मिलवाऊँ मम्मी से, और थोड़ा सा वो अपसेट रहने लगें, क्योंकि एक तो वो बीमार रहती हैं, दूसरा हम लोग मिलने नहीं जा पा रहे हैं। नहीं तो हम लोग हमेशा उनसे 2-3 महीने में मिलाते थे, या फिर कभी उनका एम्स में ट्रीटमेंट चल रहा है तो उनका अगर आना होता था तो वो मिल जाती थी आके, तो हम लोग ऐसे मिल लेते थे। बट चलिए देखते हैं कब मिलते हैं। अभी फ़िलहाल तो नहीं जा सकती मैं, क्योंकि छोटा बच्चा है। उनके घर में भी मेरा भतीजा है छोटा सा 3 साल का, तो उसके लिए भी थोड़ा सा टेंशन है। हम लोग अभी बहुत बहुत सेफ्टी प्रिकॉशंस ले रहे हैं। आप सोचेंगे नहीं, जैसे हम मार्च में फॉलो कर रहे थे सब कुछ सैनिटाइज़ करना, सब कुछ वॉश करना, बाहर से आने वाली चीज़ें, बाहर ना जाना, सब वैसा ही चल रहा है। तो फिर अब देखते हैं नेक्स्ट कब मिलना हो पाता है। और बाकी मैंने आपको दिखाई दिया, और अब मैं अपना नया घर का जब थोड़ा सा सामान जाएगा, अभी मैं सोच रही थी 1-2 दिन में वहाँ जाके साफ़ सफाई कराऊंगी, जिससे कि जब सामान हमारा जाएगा तो ज़्यादा काम नहीं बढ़ेगा साफ़ सफाई और इन सब का, पहले से ही साफ़ रहेगा, तो फिर बस जमाना रह जाएगा सारा खोल कर। तो मैं सोच रही थी एक बार पहले से जाके, और बच्चे के लिए भी सेफ़ है, पहले से जाके आप सफाई कराओ और सैनिटाइज़ कराओ घर को। एक रूम बेसिकली हम ऐसा रखेंगे जिसमें हम किंचू को रखेंगे, और मैं आपको दिखाऊंगी मैं कैसे शिफ्ट कर रही हूँ कोरोना टाइम में, क्योंकि हम बहुत टाइम से, हमारा मार्च से पेंडिंग पड़ा था शिफ्टिंग करने का, बट कर नहीं पा रहे थे इसकी वजह से। फिर सोचा अरे यार ये तो रहना ही है मार्च तक, तो फिर क्या फ़ायदा है यार, तो फिर तो मार्च तक हम ऐसे नहीं जी सकते ना, तो फिर करना पड़ा। और बस अब मैं जाती हूँ सोने, आज मैं बहुत थक गई हूँ और बहुत सारा काम भी किया है। तो देखते हैं
मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। आप सभी को शुभ रात्रि, बाय बाय।